सद्गुरु कृपा ही केवलम। हरि ओम हरि हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण। हे वासुदेव व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। गुरु देवाय चरणों नमो नमो। श्री राम हरे कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंधो गौरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजुः जास बचन रवि कर निकर जास बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज 19/3/2022 शनिवार का दिन मना हनुमान जी महाराज को स्मरण में लाने का दिन और हनुमान चालीसा पाठ करने का दिन। हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है सो हमारे परम पूज्य सद्गुरु मोरारी बापू कहते हैं। आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा को शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जयहंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन परम पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य दामोदर हमारे दाम जी बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी दादा और हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि वंदन नमन। जय सियाराम हरिओम। महेश्वरी मेघवार समाज को द्रमाचार। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें उससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात की जाएगी।
कल के सत्संग में बताया गया परमात्मा की कृपा अपार बरसती रहती है सर्व जीवों के ऊपर। पर है जीव, ए मनुष्य, तू ना उनको पहचान सकता है, न मान सकता है। इसलिए हरि भजन करो, प्रभु नाम लो, हरि स्मरण करो, गुरु सदगुरुओं के चरणों में रह के उनकी वचन और आज्ञा में रहो। और हमारे सदगुरु परम पूज्य संत श्री मोरारी बापू, हमारे सर के ताज, आज तारीख 19/3/2022 से धोलावीरा कच्छ में राम कथा करने के लिए 4 बजे से शाम 4 बजे आज कथा शुरू कर रहे हैं। उन्हें मैं यहाँ से ही आज के दिन हमारे सदगुरु को चरणों में यहाँ से नमन करता हूँ। जय सिया राम। बापू के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। और विशेष में आज के दिन हमारे यहीं हमारे वाड़ी गांव सुथरी के पास में ही 14-15 किलोमीटर के ऊपर गांव लठेड़ी मर्द पी डाड़ा का मेला और उर्स है। वहां भी आज रात को संतवाणी, वहां पूज्य हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू के प्रिय कलाकार ओस्मान मीर और अल्पाबेन पटेल की संतवाणी है। सो आप वहां भी आप लाभ उठाएं संतवाणी का। और वहां के जो सेवक है मुख्य मूड मड़दपी डाड़ा के वेलजी डाड़ा, वहां के जो सेवक वेलजी डाड़ा हमारे मामा श्री ही लगते हैं। सो मैं वहां भी आपको मैं एक परिवार के हिसाब से भी मैं आपको वहां आमंत्रित करता हूं। आप संतवाणी का लाभ उठाएं और मड़दपी डाड़ा का उर्स का दीदार करें, दर्शन करें। कल के सत्संग को आपको बताया गया। आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा में स्नान करेंगे और आपको बताया जाएगा कि कल से जहां सत्संग छोड़ा गया था आगे बढ़े। प्रभु के हरि भजन के नाम के लिए सब मनुष्य को, हर एक मनुष्य को एक प्रयत्न तो करना ही चाहिए। गृहस्थाश्रमी है, संसार जगत व्यवहार परिवार में बैठे हैं, मानते हैं बात सही है, सब जवाबदारियां होती है। पर हरि भजन के लिए 24 घंटों में से भी कुछ आधा घंटा 15 मिनट, विशेष में 7 मिनट भी तो आप हरि भजन के लिए निकालें। सो मैं कल भी आपके पास ये बात रखी थी।
कल बताया गया था कि मानव मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। और संसार में जो बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान समझ जाते हैं, वे भी भौतिक या सांसारिक सुख को ही मानकर उसकी प्राप्ति के लिए मोह के वशीभूत होकर टूट पड़ते हैं। और उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करना ही उन्नति मानते हैं। कितने ही लोक में मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा के लिए अपनी ख्याति करना ही उन्नति मानते हैं, किंतु ये सब मूर्खता है, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं अनित्य होने के कारण इनमें ब्रह्म से प्रतीत होने वाला क्षणिक जो सुख है वो भी अनित्य ही है। अनित्य होने के कारण ही शास्त्रों ने इसे असत्य बतलाया है। क्षणिक सुख जिसके पीछे ज्यादातर आजकल आज के समय में दौड़ते रहते हैं, शास्त्र और महापुरुषों का यह सिद्धांत है एवं युक्ति संगत भी है। कोई भी पदार्थ हो जो सत्य होगा उसका किसी भी प्रकार कभी भी विनाश नहीं होगा। उस पर कितनी भी चोटें लगे तो भी वह सदा सर्वदा अटल ही होगा। जो असत पदार्थ है उसके लिए आप कितना भी ही प्रयत्न करें वो कभी रहेगा नहीं। इस सब बातों को समझकर क्षणभंगुर नाशवान सुख से अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को हटाना चाहिए। और वास्तव में जो सच्चा सुख है उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। सच्चा सुख और शांति मैंने आपको हमेशा बता रहा हूं किसमें सो वही बात शास्त्र में हो रही है। उसकी प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर को होना, वो जाना
असली उन्नति है। अब हमको ये विचार करना चाहिए कि सच्चा सुख क्या है और किस में है, तथा मिथ्या सुख क्या है और किस में है। सर्वशक्तिमान विज्ञान आनंद धन परमात्मा ही ये नित्य वस्तु है। सब कल भी बताया गया आपको। एक एवं उस परमात्मा के संबंध से होने वाला सुख ही सत्य और नित्य सुख है। परमात्मा का स्मरण करने के, भजन करने से जो सांसारिक पदार्थ है वे सब क्षणभंगुर है और अनित्य होने के कारण उनमें प्रतीत होने वाला जो सुख क्षणिक और वो अनित्य है। अब ये आप विचार करें कि सांसारिक पदार्थ और उनमें जो प्रतीति होने वाला सुख क्षणिक और अनित्य कैसे है। अब आप देखें कि जैसे प्रातः काल गाय का दूध दोहकर तुरंत पान किया जाता है तो उसका स्वाद, गुण, रूप और दूसरा ही होता है, ताजा दूध। यानी प्रातःकाल जैसा स्वाद गुण उसमें नहीं रहता तथा रूप भी कुछ घाटा हो जाता है। दूसरे और तीसरे दिन वही स्वाद, गुण और रूप की तो बात ही क्या है। उसका नाम भी बदला जाता है। अर्थात कुछ क्रिया करने पर भी दूध का दही बन जाता है। यही दूध ताजा होता है तब गुण और स्वाद अलग होते हैं और तथा मीठे का खट्टा, पित्त और वायुनाशक की जगह पित्त और वायुवर्धक एवं पतले का अत्यंत घाटा हो जाता है। एक दूध का गुण दोष है। वही दूध का मलाई का फिर छाछ, फिर मक्खन, फिर घी, ऐसे एक घी अमृत सा भी बनाया जा सकता है। यदि वह नित्य होता तो उसका परिवर्तन और विनाश नहीं होता है। इस प्रकार अन्य सब पदार्थों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। दूध की प्रकृति, इन संसारिक पदार्थों में प्रतीत होने वाला जो ये सुख वास्तव में वो सुख नहीं है। यदि प्रतीत होने वाला क्षणिक सुख, उस सुख को सुख माना जाए
तो उससे बढ़कर कोई दुख भी नहीं है। वो सुख नहीं है, दुख है। इसलिए वे त्याज्य है। दुख कोई नहीं चाहता। जैसे कि एक पुरुष कोई रमणी के साथ कोई रमण करता है, तो उस समय उसको क्षणिक सुख सा प्रतीति तो होता ही है, पर आगे चलकर उससे रोगों की वृद्धि, बल बुद्धि तेज और आयु का क्षय होता है। एवं वह महान दुखी होकर शीघ्र ही काल का ग्रास बन जाता है। रमणी के साथ रमण करने वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ये कार्य करने से, धर्म से विरुद्ध करने के विरुद्ध करने पर तो इस लोक में अपकीर्ति और मरने पर नरक की प्राप्ति होती है। अब विचार करके आप देखिए कि क्षणिक सुख के बदले में कितने समय तक कितना दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार अन्य सब पदार्थों को भोगना ही, अन्य सब पदार्थों को भोग में भी समझना चाहिए, क्योंकि विषयों के भोग मात्र से ही शरीर और ये इंद्रियां क्षीण हो जाती है, ताकत नहीं रहती। और अतः अंतःकरण में दूषित, दुर्बल और चंचल हो जाता है। पूर्व पुण्यों का और पापों की वृद्धि हो जाती है। पुण्य नहीं रहते, पाप की वृद्धि हो जाती। इतना ही नहीं कि धीर और वीर पुरुष भी विलासी बन जाते हैं। तथा ईश्वर की मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सकते। कोई आरूढ़ होने का प्रयत्न करते हैं तो भी उनको सफलता शीघ्र ही नहीं होती, शीघ्र नहीं होती। इसलिए इस धन पदार्थों को भोगने के उद्देश्य से, धन मना अर्थ मना धन को इकट्ठा करना ही एक बड़ा भूल है, बड़ी भूल है। क्योंकि प्रथम तो इस अर्थ और धन के उपार्जन माना उसको प्राप्त करने के लिए
बहुत परिश्रम करना होता है। इतना ही नहीं, घोर नरकदाय पाप यानी उनको अनेकों अर्थ करने पड़ते, अनर्थ, क्षमा करें, अनर्थ करने पड़ते। फिर भी इसकी रक्षा करने में बहुत कठिनाइयां भोगनी पड़ती है। कहीं कहीं तो इसकी रक्षा करने में अपने प्राणों पर भी नौबत आ जाती है। इसके खर्च और दान करने में भी कोई कम दुख नहीं होता है। लोग कहते हैं कि देना है और ये मरना समान है। इसके नाश और वियोग में बड़ा ही भारी दुख होता है। मैं मेरे शब्दों को ये जब भी बोल रहा हूं आपके सामने, वो इसलिए तोल तोल के बोल रहा हूं, रुक रुक के, आप हर एक शब्द को समझ सके और आप आचरण में उतार सके। इसलिए ये स्पीड से जो जमाना ये जो चल रहा है, समय दौड़ा दौड़ी भागम भाग, ऐसे नहीं बोलने। जो समझ सके ऐसी वाणी बोलने, शांति से, सामने वाला सुने और समझे। आप श्रोता ज्यादा बने, वक्ता कम। वक्ता में कोई वक्ता, बड़ा वक्ता बनने में कोई फायदा नहीं है भाई। एक ये तप की जगह है। व्यास गादी या व्यासपीठ पे बैठना या सत्य वचन बोलने, सत्संग करनी, ऐसे ज्ञान की गंगा बातें रहना, वो हर एक किसी के बस की बात नहीं। जिसके ऊपर ऐसे समर्थ सदगुरुओं की कृपा हो, ऐसे कुल गुरुओं की, माता पिता बुजुर्गों की कृपा दया हो, आशीर्वाद हो, उनका काम है इस तप को झेलने का। इसलिए मैं आपके पास मेरे शब्द बोल रहा हूं, मैं वाणी वो धीरे धीरे आपके पास आप समझ सको, इसलिए रख रहा हूं। जब मनुष्य इसको छोड़कर परलोक में जाता है, उस समय तो दुख का पार नहीं है, दुखों का पहाड़ है। पार भी नहीं और पहाड़ होते हैं। एवं इस क्षणिक सुख के लिए दुख का सामना करना ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? मूर्खता ही है। फिर उस अर्थ मना धन को और उस धन से प्राप्त होने वाला सुख, विशेष सुख भी इसको इच्छा अनुसार नहीं मिलता। संसार में बड़े बड़े जो व्यवहारिक दृष्टि में
दृष्टि से विद्वान और बुद्धिमान समझे जाते हैं, जाते हैं या जाते थे, वे सब इस धन को छोड़कर सिर दुना कर पछताते हुए चले गए। बड़े बड़े प्रतापी, प्रभावशाली, बलवान, पहलवान पुरुष भी इसके साथ नहीं ले जा सकते। खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। पूरा जीवन आए वो अटोगोए किया। अटोगोए मना कच्ची भाषा है। और खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। इसलिए हम लोगों की तो बात ही क्या है। आपने देखा आगे, मैंने अभी अभी आपको सुनाया कितने गए, तैयार बैठे हैं। इकट्ठा कर रहे हैं बिना परिश्रम, बिना मेहनत का, धोखाधड़ी करके, लूटफाट करके, दुराचार, पापाचार, अत्याचार करके, शराब बेच के, नशीले पदार्थ बेच के, खुद तो पाप में पड़ रहे हैं, दूसरों को तो पाप में डाल रहे हैं। फिर भी कोई भी धन शुद्ध हो या अशुद्ध हो, वो कोई भी साथ में आज तक लेके नहीं गया है। हमारे में जब दफनाते हैं, अंतिम क्रिया करते हैं, दफनाने में तब हमारे जो ब्राह्मण होते हैं वो कुछ वेद पढ़ते पढ़ते वो जो मरा हुआ जो भी हो उनका वो पहले पावली बोल, एक सिक्का बोलते, अभी तो सिक्का देते हैं 1 रुपये का, जो भी हो सिक्का। वो हमारे पूछे ये धनशीराम बापू कहते थे कि वो जो सिक्का इधर मुंह में मारते, मन दांत में ऐसे खा 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 जमार खाते, मना पूरी जीवन इसमें जो तू खाया खाया, इसको ही खाने के लिए जो जीवन तुम्हारा व्यर्थ गया, अब खाओ, लो जाते जाते ये भी खाओ। भाई वो भी नहीं देते हैं। वो महाराज जो होते हैं वो भी धो के रख देते हैं जेब में, वो भी एक सिक्का भी अंत में ले लेते हैं। खा खा पूरी जिंदगी खाते आए वो अटो गोई के हणे खा खा खड़ी क्या खड़ी उन्हीं का क्या ले जाएगा, खड़ी उन्हीं क्या, वो भी महाराज धोखे में आपको बोला भी लेके जा, एक सिक्का भी नहीं छोड़ते बापू के। और उसका जो रह जाता है उसका उपभोग तो और कोई करते हैं। पूरा जिंदगी कमाया छल कपट से, धोखाधड़ी से, बिना मेहनत से, छेतरपिंडी करके, भ्रष्टाचार करके, खुद न खा सका न भुगत सका और दूसरे ही जलसा करते हैं पीछे। है जी सो में माया बेड़ी की दी,
धाबी बैठो बोम मां सोमे माया भेड़ी रे की दी सोमे मन लोभिया धाबी बैठो बोम मां मरण वेड़ाए काम न आवी मरण वेड़ाए तो काम न आवी आवी गाते जानिया हे राम बज तू राम बजीले सीताराम ने बजीले ने प्राणिया राधे श्याम बजाए पार पहुंचा चौंडलो के जानिया हे राम बज तू राम बजीले सीताराम बजीले राधे श्याम बजीले हरि नाम लई लोभिया का धन तो ना उनके परिवार भी खा सकते क्योंकि ऐसी जगह छुपाता है ऐसी जगह किसी को बोल के ना खुद खाया न खिलाया न किसको बोल के भी गया और ऐसे ही जैसे ही मर गया वो जहां दफना के रख के गया था खजाना हो तिजोरी हो जो भी हो जहां भी रखा हो जैसे गया उनको मारने के टाइम भी काम आया नहीं ना किसी को और काम आया अभी वो वहीं दबा पड़ा है सुना है हमने भाई कि उसका दूसरा जन्म फिर सांप का होता है अब वो सांप बन के वापिस वही धन पे आके वहां मंडराता रहता है तभी भी किसी को वहां छूने देता नहीं ना निकालने देता ऐसे होते हैं सौम्य माया भेड़ी की लोभिया भी ऐसे होते इसमें एक लोभिया भी जाते हैं लोभिया और लालचू न खाए न पिए न दूसरे को खिलाए ऐसे न करते कर ऐसे किए गए कितने गए इसलिए हे मनुष्य हे मानव है तू जाग इस सत्संग को सुन इसमें ध्यान दो कि ज्यादा इकट्ठा करने से भी अपना भरण पोषण अपना जीवन अपना परिवार जितना चले उतना मिले और भगवान प्रभु इतना दे खुश रहो ज्यादा लाओ लाओ आओ आओ लाओ लाओ ये करने में आप सुन रहे हो आपकी इसमें कोई फायदा नहीं है अगर वे भी गए और आप गए तो दूसरे जलसा करेंगे तू कितना भी जीवन जियो तो भी तुम उतना न खा सकोगे और लोभिया तो बिल्कुल नहीं इसलिए लोभ भी छोड़ो लालच भी छोड़ो ममता भी छोड़ो उसमें मोह भी छोड़ो ये सब रखना है तो प्रभु के नाम में रखो हरि नाम में लोभ मत करो हरि नाम में लालच रखो बचा के रखो प्रभु नाम में मोह रखो मोहन में मोह रखो ममता में हरि नाम ये सब जितनी भी चीजें आप हरि नाम में रखो सच्चा धन यही है संत शास्त्र भी यही कहते हैं महापुरुष भी यही कहते हैं और उसका नाम लेने में लोभ नहीं करने का जितना इकट्ठा करो उतना फायदा ही इसे तिजोरी में रखो इस लोक मैंने 4-5 दिन पहले सत्संग इस लॉकर में रखो और जिसको जरूरत है बांटो पर कुपात्र वैसे गंगा सती ने बोला है कुपात्र नहीं हमारे सौराष्ट्र की एक नारी भक्त महिला गंगा सती
बोले हैं कि कुपात्र के आगे आप ये सब बातें नहीं करते। पर सच बात तो है कि जो पात्र है, जो समझदार है, वो तो समझे हुए हैं। जिसको पात्रता है वो भी सब समझे हुए। तो फिर सचमुच में कुपात्रों के पास ये बातें रखनी है, अणसमझू के पास। तो मान सती होके बोल के गए होंगे, वो तो एक संतों और संतवाणियों की बातें हैं। हमें सब बातें हमें अपनानी चाहिए। पर